इडारियो क्या है? IDU is working for deaf and blind for more than 100 years now. हज़ारों लोग यहाँ से ग्रेजुएट होके जा चुके हैं एंड इट्स अ लाइफ सर्कल। बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमारे जो अम्मी अब्बू थे वो यहाँ से ग्रेजुएट होके जा चुके हैं। अब मैं बता रही हूँ तो मुझे भी इस चीज़ के गूज़बम्स आ रहे होते हैं क्योंकि इट्स लाइक अ होल सर्कल। आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा कि आप माशाल्लाह इतना कुछ अचीव कर पाए हैं? ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय पेरेंट्स। स्टार्टिंग से उन्होंने कभी भी इस तरह से फील नहीं होने दिया कि मेरी भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं सोच के बैठ जाता कि आई कांट डू एनीथिंग तो मैं वहीं पर ही रह जाता। ऑलरेडी आप में एक ड्राइविंग फोर्स होती है, आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। लाइक इट्स ओके टू स्टॉप, बट उसके बाद होप नहीं लूज़ करनी चाहिए एंड गिव अप नहीं करना चाहिए। जो चेंज है वो आपसे स्टार्ट होता है। आपको एग्जांपल दूंगा, ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड घर वाले थोड़े से एंक्शस रहते थे, बट मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। इवन के क्लास 3 से लेके मैं अपनी फ़ीस तक खुद लेके जाता था। इट्स अ वेरी लिटिल थिंग। सोसाइटी को खुद से कभी भी रियलाइज़ नहीं होगा। सो मेरा मैसेज यही होगा कि आप खुद से इनिशिएट करें चेंज। मैं यहाँ पर इतनी मोटिवेट हो रही हूँ आप लोगों से। मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, जैसे डेफ लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। पहले मुझे लगता था नहीं कि ना मैं लर्न करूँगा और मैं फेल होता रहूँगा, मैं नहीं लर्न कर पाऊँगा बाकी लोगों की तरह। बहुत सारे फेलियर्स भी आए, लेकिन मुझे लगा नहीं, अब मुझे मेहनत करनी चाहिए। जितना मैं मेहनत करूँगा उतना ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं यहाँ देख रही हूँ कि लोगों ने हार नहीं मानी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट गानिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बुनियाद। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उन लोगों को इंट्रोड्यूस करते हुए कि जो हमारी सोसाइटी के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डिसेबिलिटी, लेकिन मेरा मानना है कि ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज़ नोबडी इज़ डिसेबल। जो मेरे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं वो मुझसे भी ज़्यादा एबिलिटी रखते हैं, मुझसे भी ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, और मैं ये बात हल्फिया कह सकती हूँ कि जो आप देख रहे हैं और जितने भी लोग देखने वाले हैं, जितने भी लोग सुनने वाले हैं हमें, वो भी इस बात को सराहेंगे और इस बात पे फ़ख्र करेंगे कि हमारी सोसाइटी का ये लोग हिस्सा हैं। सो आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस सुमेरा, जो आउटरीच एंड मार्केटिंग मैनेजर हैं, एंड शी इज़ द साइन लैंग्वेज आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सुमेरा? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सुमेरा के साथ साथ मेरे साथ मौजूद है ये पूरी टीम ऑफ इडारियो। कुछ इसमें एलुमनाई हैं, लेकिन अब्दुल रहमान जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ वो अभी भी उसके स्टूडेंट हैं और जो सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे बहुत सारी अचीवमेंट्स लेकर आएंगे। उनकी अचीवमेंट के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे इस इंटरव्यू में भी। ही इज़ अ डेफ स्टूडेंट, सो सुमेरा विल हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्वर्जेशन। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं जी हंस राज, जो इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। ही इज़ अ ब्लाइंड स्टूडेंट, लेकिन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है एट NED यूनिवर्सिटी। सो ये सुनकर भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होगी, आई एम रियली श्योर। साथ मेरे मौजूद हैं जी आबिद अली साहब, द ब्लाइंड स्टूडेंट, डेनिंग लॉ स्कूल से इनका ताल्लुक़ है और इनकी अचीवमेंट के हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। साथ ही मेरे मौजूद हैं जी आसमा, ब्लाइंड स्टूडेंट, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में इनका ये एसोसिएटेड हैं फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी। अस्सलामुअलैकुम एवरीबडी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स फॉर हैविंग अस, वंडरफुल। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं तो भाई अब्दुल रहमान से साइन लैंग्वेज में बात करूँगी। अब्दुल रहमान, हाँ, मुझे अब्दुल रहमान ने बिहाइंड द कैमरा सिखाए हैं कुछ साइन लैंग्वेजेस एंड आई एम रियली हैप्पी टू लर्न दोज। खैर, मैं आसमा आपसे आगाज़ करती हूँ इस इंटरव्यू का। मुझे आप अपनी अचीवमेंट के हवाले से बताइएगा बहुत ही कंसाइजली, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो हमारे प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग देख रहे हैं वो आपको बेटर वे में जान सके। तो फिर हम आएंगे बाकी सारी कॉन्वर्जेशन पे। जी Sure. So, except my academics, so alongside my academics, I am highly into sports, in public speaking, and I really enjoy performing plays. दैट्स गुड। अच्छा, मैं आप बोटिंग से भी आपका है ना वाबस्तगी? Yeah, I've done indoor rowing. मतलब ये जो रोइंग स्पोर्ट्स है, मैं ये बात जानती हूँ कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो रोइंग से नहीं है वाबस्ता और वो जानते भी नहीं है इस बारे में। थोड़ा सा बताएंगे आप रोइंग के पूरे स्पोर्ट्स कैसा होता है, आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? तो बेसिकली एक जो आप आउटडोर रो करते हैं इन द वाटर, जिसमें आप ओर्स और पेडल्स वगैरह के थ्रू पूरी चीज़ कर रहे होते हैं, तो सिमिलर चीज़ आप मशीन्स पे करते हैं इंडोर रोइंग में।
एंड दैट वाज रियली फन बिकॉज वो मेरा पहला स्पोर्ट्स था जो मैंने इंक्लूसिव सेटिंग में खेला था. एंड लाइक वी हैड सेवरल कॉम्पिटिशन्स जहाँ पे लाइक कराची के 23-25 स्कूल्स होते थे और लाइक साइटेड स्कूल्स होते थे. तो आई हैव लर्नड अ लॉट. लाइक स्पोर्ट्स में आप जनरली जो रेजिलियंस और एक स्ट्रेस मैनेज करना, टीम्स के साथ टीम वर्क करना, वो सब तो सीखते ही हो. बट मेरे लिए वो ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी था बिकॉज वो एक इंक्लूसिव सेटिंग में था. बहुत ही खूबसूरती से आपने इस पूरी चीज़ को एलैबोरेट किया जी. आबिद अली, आपका ताल्लुक लॉ स्कूल से है. मुझे आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइएगा. आप की इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट है और मुझे पता है कि आबिद अली साहब की एक खुसूसियत है, ख़ासियत है कि वो ज़रा सरकास्टिक रहते हैं. तो जी मुझे आप बताइएगा कि आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं. थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल इंट्रोडक्शन के लिए फर्स्ट. थैंक यू. सो आई थिंक अचीवमेंट्स में लाइक एकेडमिक्स में तो है. आई वाज पार्ट ऑफ द फर्स्ट बैच जिन्होंने पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया इंटर में. या उसके लिए हमने प्रेजेंटेशंस वगैरह दी, अदरवाइज ब्लाइंड के लिए अलाउ नहीं था. बिसाइड एकेडमिक्स हमारा आई वाज द हेड बॉय ऑफ द कॉलेज. या और इसके अलावा कॉलेज के क्रिकेट टीम का कैप्टन था एंड हैव वन सेवरल टूर्नामेंट्स. इसके अलावा आई पार्टिसिपेटेड इन MUNs, आई पार्टिसिपेटेड इन प्लेस. और इसके अलावा like I have won declamation contests, debates such as Jinnah inter-school declamation contest. So these are some achievements that I have. ज़बरदस्त भाई. हंसराज भाई, आपका ताल्लुक इंटीरियर सिंध से है. अपने ताल्लुक का भी बताइएगा, किस गांव से आप ताल्लुक रखते हैं, एंड अपनी अचीवमेंट्स के बारे में भी बताइएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर. एंड बेसिकली मेरा ताल्लुक थानो बुला खान डिस्ट्रिक्ट जामचोरो से है. एंड करेंटली मेरी रेजिडेंसी नवाबशाह में है. एंड अलॉन्ग विद आई एम डूइंग हियर इन कराची विद IDU. इसके अलावा आई एम द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इन एनर्जी यूनिवर्सिटी. अलॉन्ग विद आई एम ऑल्सो डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज वेल. ओह ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह. इसके अलावा क्योंकि मोर देन एकेडमिक्स के अलावा हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतना ही इंगेज होना चाहिए, क्योंकि वो आपके माइंड को जितना फ्रेश करता है एंड आपको स्प्रेड देता है आगे बढ़ने की. तो इसके लिए मोर देन हमने MUN में भी मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है. एंड आई गॉट बेस्ट डेलीगेट अवार्ड फ्रॉम हमदर्द मॉडल यूनाइटेड नेशन एज वेल. एंड लास्ट ईयर ल्यूमन में आई गॉट स्पेशल मेंशन. इसके अलावा अभी 2025 में I got first position in intermediate board of Karachi this year. मतलब फहरिस्त आप लोग देख रहे हैं, वो फहरिस्त चलती जा रही है, चलती जा रही है. और माशाल्लाह माशाल्लाह, हम अगर अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो होता है हाँ हम बस ये कर लेते हैं, हम बस ये कर लेते हैं, बाकी हम फारिग रहते हैं. हमारी ज़िंदगी में जो फारिग लफ्ज़ आ गया है ना, मैं यहाँ पर इतनी मोटिवेट हो रही हूँ आप लोगों से. थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी एंड व्यूअर्स एज वेल. मैं ज़रा बढ़ती हूँ अब्दुल रहमान की तरफ. ये एक डेफ स्टूडेंट है, ये IDRU से इनका ताल्लुक़ है, ये अभी भी वहाँ होते हैं. जी मुझे आप बताइएगा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में. इसके लिए सुमेरा विल हेल्प अस. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हैविंग अस हियर. आपने हमें यहाँ बुलाया, यहाँ देखने के लिए, लोगों का अवेयर करने के लिए, हमें बहुत सराहने के लिए. अभी मैं IDRU स्कूल में एजुकेशन ले रहा हूँ. मैं 11th क्लास में हूँ. मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था. जैसे डेफ लोगों का अवेयरनेस नहीं होती है, तो हम देखते हैं कि हेयरिंग जो है ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं. हमें पता नहीं था कि किस तरीके से इंग्लिश को लेते हुए हमने आगे बढ़ना है. लेकिन जिस तरीके से मैं IDRU में सीखता हूँ, हमारी टीचर्स हमारी बहुत हेल्प करती हैं ये सब चीज़ें करने में, कि हम इंग्लिश सीखें, साइन लैंग्वेज सीखें. साइन लैंग्वेज क्योंकि हमारी वन लैंग्वेज है जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें जिस वजह से मैं चाहता हूँ और मैं करता भी हूँ ये सारी चीज़ें, ताकि मैं और भी ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकूँ. मैंने MUN में पार्टिसिपेट किया है. पहले मुझे लगता था नहीं कि ना मैं लर्न करूँगा और मैं फ़ेल होता रहूँगा, मैं नहीं लर्न कर पाऊँगा बाकी लोगों की तरह. लेकिन फिर इसके बाद मैं लाहौर गया, मैंने MUN में पार्टिसिपेट किया. बहुत सारे फेलियर्स भी आए, लेकिन मुझे लगा नहीं अब मुझे मेहनत करनी चाहिए. जितना मैं मेहनत करूँगा उतना ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ. वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड, आई एम सो इम्प्रेस्ड. मैं इस मतलब मेरी आंखें अश्क बार हैं ये देखकर कि हम लोग सोच रहे होते हैं कि यार ये हमारी ना महरूमी है, तो नहीं हम नहीं कर पाएंगे. और फिर हम बैठ जाते हैं, हम ढह जाते हैं,
हम फिर कोशिश नहीं करते। मुझ समेत मैं भी काफ़ी सारी जगहों पर, अगर मैं अपनी ज़ाती नौयत की बात करूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड सा फ़ील करती हूँ कि नहीं हो पाएगा, और फिर मैं हार मान लूँ। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि लोगों ने हार नहीं मानी। अब इससे बढ़कर काबिल सताइश बात ये है कि इनको एक्सेसिबिलिटी दी गई, इनको वो एकेडमीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया गया, इनको वो माहौल दिया गया कि जहाँ पर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, अपनी पोटेंशियल को सही जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और हमारी सोसाइटी जो कहीं न कहीं कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो सोच रहे होते हैं कि नहीं ये लोग तो नहीं कर पाएँगे, तो उनकी सोच को भी इसने मात दे दी है इस एकेडमी ने, और ना सिर्फ इस एकेडमी ने बल्कि इससे मुंसलिक जितने भी लोग हैं उन सब ने। सो सुमेरा, मैं आपसे लाइक आई रियली वांट टू हैव अ वर्ड विद यू कि इस बारे में मुझे बताइएगा कि इडार-यू क्या है एंड किस तरीके से काम कर रहा है, कितने टाइम से काम कर रहा है। और आप क्योंकि साइन लैंग्वेज आर्टिस्ट हैं, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द फैक्ट कि जिस तरीके से आप इसको अब्दुल रहमान को साथ लेकर चल रही हैं अपने ऑन सेम पेज, तो मुझे ज़रा इडार-यू के बारे में भी बताइएगा एंड ओवरऑल मुझे इस एस्पेक्ट को लेके भी बताइएगा प्लीज़ कि आपकी क्या राय है। So IDU is working for deaf and blind for more than 100 years now. ये establish हुआ था 1922 में, और तब से it's like पाकिस्तान का ये सबसे पहला स्कूल है जो कि deaf और blind के लिए काम कर रहा है for more than 100 years. And I would say it's a legacy, क्योंकि कितने ही इदारे यहाँ पे पाकिस्तान में हैं जिनको 100 साल से ज़्यादा हो गया है और वो deaf और blind के साथ काम कर रहे हैं। हज़ारों लोग यहाँ से ग्रेजुएट होके जा चुके हैं एंड इट्स अ लाइफ सर्कल। बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमारे जो अम्मी अब्बू थे वो यहाँ से ग्रेजुएट होके जा चुके हैं। वाओ! सो ये एक अब मैं बता रही हूँ तो मुझे भी इस चीज़ के गूज़बम्स आ रहे होते हैं, क्योंकि इट्स लाइक अ होल सर्कल। और जहाँ तक मैं इडारियों की बात करूँ, इट्स लाइक द एक्सेसिबिलिटी जो इडारी प्रोवाइड कर रहा होता है टूवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, कि हम किस तरीके से बहुत सारे पुराने मेथड को पीछे छोड़ के न्यू मेथड को ला सकते हैं, ताकि हमारे ब्लाइंड और डेफ बच्चे कहीं पीछे ना रह जाएं। उनके साथ वो काम करें, किस तरीके से हम पार्टनरशिप कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट स्कूल्स के साथ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कि हमारे बच्चे वहाँ जाएँ, एटलीस्ट अपनी विजिबिलिटी दिखाएँ। क्योंकि जब अपनी विजिबिलिटी दिखाते हैं ना, तब लोगों को लगता है वाओ, हमने अब तक इन्हें क्यों नहीं इंक्लूड किया था चीज़ों में, क्योंकि द इम्पैक्ट दे आर क्रिएटिंग यस एंड द डायलॉग एंड नरेटिव दे आर चेंजिंग, इट्स लाइक हाईली कमांडेबल, इम्पैक्टेबल। और जिस तरीके से, और मुझे लगता है इडारियो ना सिर्फ हमारे अकेडमिकली और बच्चों के अकेडमिक्स पे काम कर रहा होता है, बट इनकी इंडिपेंडेंट लिविंग पे भी काम कर रहा होता है टूवर्ड्स देयर नेविगेट देयर होल लाइफ, जिससे उनको सेल्फ रेजिलिएंट मिलता है कि किस तरीके से वो वर्ल्ड के अंदर खुद नेविगेट कर सकते हैं चीज़ें और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, और जो वो सोच रखते हैं वो अपना ओपिनियन भी सबके सामने रख सकते हैं। क्योंकि जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट एक्सक्लूड पर्सन विद डिसेबिलिटीज आउट ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल। जब हम वर्ल्ड एक्सेसिबल की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उन्हें इंक्लूड करना होगा, ताकि हम वो वर्ल्ड उनके लिए एक्सेसिबल बना सके। नहीं, इडार-यू इज़ इंडीड साउंड्स लाइक द लेगेसी, और मैं देख रही हूँ कि ये लेगेसी की सबूत मेरे सामने मौजूद है। अच्छा, आपने अभी पेरेंट्स का भी जिक्र किया, फिर मैं इन लोगों से भी बात करती हूँ इस बारे में। पेरेंट्स का आपने जिक्र किया, एक होता है जेनेटिकली ये चीज़ आगे बढ़ती है, एक होता है कि पेरेंट्स उस पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस होते हैं इस चीज़ से, और वो डर के रह जाते हैं कि नहीं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक बड़ा ही स्टीरियोटाइप सा है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये लोग नहीं कर सकते, और वही एक वर्ड डिसेबल। तो उनको भी एजुकेट करना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक्सेप्ट करें कि उनको एक्सेसिबिलिटी देना ज़रूरी है। तो घर से ही अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो आप कैसे अपने बच्चे को आगे तरक्की करता देखेंगे? क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत तरक्की की है इन लोगों ने, और नाम रोशन कर रहे हैं हमारे मुल्क का भी, हमारी पूरी सोसाइटी का भी। तो पेरेंट्स के हवाले से आपकी क्या राय है? सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती है कि किस तरीके से हमने डेफ से बात करनी है, किस तरीके से हमने ब्लाइंड से बात करनी है। सो हमारे स्कूल में ये भी बहुत अच्छा है कि जो पेरेंट्स आ रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन्हें भी सिखाएं, उन्हें भी अवेयर करें। इफ़ अगर डेफ है तो हमारे पास जो है साइन लैंग्वेज के सेशंस होते हैं फॉर पेरेंट्स एज वेल,
जिसमें हम पेरेंट्स को सिखा रहे होते हैं कि आपने अपने बच्चों से किस तरीके से बात करनी है और आपका बच्चा क्या कह रहा है जो आपको समझने की ज़रूरत है। और सेकंड, जैसे अगर हम ब्लाइंड बच्चों की बात करें तो अगर उनके पेरेंट्स पे आते हैं तो यू राइट, वो डरे हुए होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयर करें, उन्हें इसके प्रोसेस के बारे में बताएं कि किस तरीके से आपका बच्चा क्या कर सकता है। और जब आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, जब वो अचीव कर लेते हैं ना, इट्स लाइक ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स, इट्स लाइक चैलेंजिंग द स्टीरियोटाइप्स कि वो क्या कर सकते हैं। और अगर उन्हें एक राइट अपॉर्चुनिटी, एक राइट इदारा इडारियो की तरह एक सपोर्ट मिल जाए जो उन्हें समझ सके, तो वो कितना आगे पोटेंशियली आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब ब्लाइंड और डेफ बच्चे उस माहौल में आते हैं जो उनके जैसा ही है, लाइक हम सब, वो सब एक शेयर्ड एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, लाइफ कंप्लीट वो एक्सपीरियंस शेयर करें जो बाकी बच्चे भी शेयर करें, तो वो अपने आप को किस तरीके से उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरीके से वो विजनरी होके और आगे स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करके, और जब आगे निकलते इट्स लाइक ए मोर पावरफुल। एंड वो चैलेंज करता है कि इंक्लूजन से हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं और एक राइट प्लेटफॉर्म, एक राइट स्कूल, एक राइट इंस्टीट्यूट किस तरीके से उनके पोटेंशियल को आगे ले आता है। आई रियली होप कि इदारियों जैसे इदारे और भी आए हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए। हंसराज, मुझे आप बताइएगा कि आपका ताल्लुक इंटीरियर सिंध से भी है, आपने MUN में भी पार्टिसिपेट किया, आप रोइंग मेडल भी हासिल कर चुके हैं, इतना कुछ माशाल्लाह हुआ। आपने कभी डीमोटिवेटेड फील किया या आपको कभी ये स्टीरियोटाइप फेस करना पड़ा जो हम अभी बात भी कर रहे हैं? मैंने सुमेरा से भी बात की कि हमारी सोसाइटी में बड़ा एक स्टीरियोटाइप है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो जब कभी फेस किया भी हो तो आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा कि आप माशाल्लाह इतना कुछ अचीव कर पाए हैं? बेसिकली अगर स्टार्ट करूँ तो इट ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय ऑब्वियसली ऑलमाइटी अल्लाह। ऑब्वियसली his blessings matters a lot and all credit goes to my parents। उन्होंने कभी बाय बर्थ से ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि आई कैन सी कि आई हैव गुड विजन इनिशियली व्हेन आई बॉर्न, बट आफ्टर दैट आई लूज माय विजन ना। तो स्टार्टिंग से उन्होंने कभी भी इस तरह से फील नहीं होने दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड उसके बाद फिर टीचर्स को भी क्रेडिट जाता है जिस तरह उन्होंने ट्रेन किया है, क्योंकि विदाउट टीचर वी कांट डू एनीथिंग। बट इंटीरियर सिंध जब क्योंकि आई टोल्ड यू कि बाय बर्थ मेरी विजन बेटर थी, व्हेन आई पास मैट्रिक तो उसके बाद मेरी विजन टोटली गई। एंड इंटीरियर सिंध में क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं होती तो डिफ़िकल्ट, क्योंकि इस वजह से मेरे पेरेंट्स भी इतना अवेयर नहीं थे। बट उस वक्त अगर इसमें 2 पॉइंट्स हैं, अगर मैं सोच के बैठ जाता कि आई कांट डू एनीथिंग तो मैं वहीं पर ही रह जाता। उसको मैंने पॉजिटिव एंगल में लिया एंड कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस वक्त चलो सबके लिए लग भी रहा था कि हम क्यों विजन गई, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, उसको एज अ पॉजिटिव एंगल में लिया। क्योंकि अगर अभी मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास विजन होती तो मैं भी नवाबशाह में होता और वही गलियों में घूम रहा होता, वही बाइकें चला रहा होता, वही आवारागर्दी करता रहा। पर अब चूँकि इसके बाद अब जैसे अभी हमारे NAD यूनिवर्सिटी में पढ़ना एंड अलॉन्ग विद डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, 2 डिग्रीज एक साथ परस्यू करना, तो अमेजिंग। अब इफ़ मेरे पास विजन होती तो माइट बी आई विल नॉट बी इन दिस प्लेस। एंड सेकेंड चीज़ ये कि विजन जाने के बाद भी ऑब्वियसली बाहर के लोग बोलेंगे अब क्या होगा इसका, हम दुआ करते हैं, ये करते हैं, तो ये सोसाइटी परसेप्शन होता है। बट मेरी फैमिली भी मुझे कभी इस तरह से जाहिर नहीं करने दिया, और मेरे केस में बिल्कुल उल्टा होता था। मैं अपनी फैमिली को मोटिवेट करता था, ओफो, ज़बरदस्त रही। आई है ना, आई कैन डू। सो स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि इंजीनियर सिंध में कोई भी इस तरह का स्कूल टाइप नहीं था। तो मैं उस वक्त मोबाइल भी बिल्कुल अपने ब्रदर्स की हेल्प से ऑपरेट करता था एंड उनसे कोई कहता कि सर्च करो। एंड ऑन दैट टाइम माई मामू गेव मी गूगल होम मिनी, जो गूगल डिवाइस है जो सिर्फ आपसे उससे बात करके आप क्वेश्चन अपने आंसर तक, उससे मैं रिसर्च की एंड देन आई फाइंड अबाउट IDERU। देन फिर IDERU के बाद फाइंड किया, फिर यूट्यूब पर ही मैंने मोबाइल किस तरह VIs यूज़ करते हैं वो फाइंड किया, कंप्यूटर्स किस तरह यूज़ करते हैं वो फाइंड किया। एंड अलॉन्ग विथ a great thing, I was the first person in Pakistan who attempt board exams on computers as well. वाओ, So that's why I got first position in among the whole cited scenario as well. ज़बरदस्त हंसराज। मैं ये बात देख रही हूँ कि हम लोग कितने नाशुक्रे हैं और हमारे पास जो सलाहियतें मौजूद हैं या अल्लाह ने हमें जितना नवाजा है हम वो
चीज़ देखकर भी ना हम वो शुक्र अदा नहीं करते उस तरीके से जिस तरीके से हमें करना चाहिए। और हंसराज ने सबसे पहली बात ये कही कि सबसे पहले शुक्र है तो अल्लाह का। ज़बरदस्त। मैं एक सवाल बस आखिरी सबसे करूँगी, तो आप लोग मुझे बहुत मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। मुझे आसमा आप बताइए कि आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा। मैं इसी हवाले से ही ज़्यादा बात करूँगी क्योंकि मैं सोसाइटी को भी अभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एजुकेट करना चाहती हूँ। जैसे अभी मैंने सुना हंसराज ने कहा कि जी अल्लाह का शुक्र है, तो हम ग्रैटिट्यूड की तरफ ज़रा जाएंगे। आप मुझे बताएं आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा, या कोई इस तरीके का लम्हा आपकी ज़िंदगी में आया हो जहाँ लोगों ने भी मोटिवेट किया हो कि नहीं आसमा तो नहीं कर सकती, और फिर आसमा ने उनकी सोच को मात दे दी हो। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद सेइंग एक चीज़ जिसे सब रिलेट कर सकेंगे कि इट्स नॉर्मल टू समटाइम्स आप बर्न आउट हो जाओ या यू फील के थिंग्स आर गेटिंग डिफिकल्ट और यू फील एंग्शियस और समथिंग, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि व्हाट यू डू आफ्टर दिस। तो उसके बाद लाइक इट्स ओके टू टेक अ ब्रीदर टू एनालाइज द सिचुएशन। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त ही बहुत एक्सिलरेटिंग स्पीड पे अचीव करते जाओ। तो आफ्टर दैट what my approach is कि for example I want to share a moment। हमारे जैसे अब एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही थी, तो इंक्लूसिव सेटअप्स में ऐसा होता है यूजुअली कि आपको यू हैव टू पुट थोड़ी सी एफर्ट अपने लिए चीज़ें एक्सेसिबल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा एक सब्जेक्ट था, इसमें बहुत सारा ग्राफिक्स थे, बहुत सारे ग्राफिक्स एंड ऑल। तो आई हैड टू फाइंड द वेज़ कि मैं किस तरह से कीप अप कर सकूँ। तो वो अल्टरनेटिव वगैरह फाइंड करने के दौरान आई लाइक ऑल्सो फेल्ट के चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो रही हैं और एंड ऑल। बट उसके बाद व्हेन यू आप जब एक ब्रीदर लेके और आते हैं अल्टरनेटिव के साथ, तो इट फील्स रियली गुड। और आपको सिर्फ देयर आर वेज, और आप यू कैन फाइंड दोज। जैसे हंस ने भी बात की थी कि इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है एंड यू कैन, तो हम लोगों के भी प्राइमरी वेज वही होते हैं एज अ साइटेड पर्सन डज, कि आप चीज़ इंटरनेट पे फाइंड करते हो, रिलेवेंट लोगों से पूछते हो। तो दैट्स द थिंग। और मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम अगर वी हैड द ब्रीदर, हमने सिचुएशन को एनालाइज कर लिया है, देन मेरे लिए लुकिंग बैक टू माई पास्ट अचीवमेंट्स और टू वो सेल्फ रिवॉर्ड वाला सिस्टम, दैट रियली वर्क्स। एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। और फिर आपका जो एम्बिशंस होते हैं, आपके ड्रीम्स होते हैं, वो बहुत मोटिवेट रखते हैं। तो इफ़ यू हैव द ड्रीम्स, तो वो ऑलरेडी आप में एक ड्राइविंग फोर्स होती है, आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो या लाइक इट्स ओके टू स्टॉप, बट उसके बाद होप नहीं लूज़ करनी चाहिए एंड गिव अप नहीं करना चाहिए। आई फील मुझे एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन याद आ गई। आसमान ने इतनी खूबसूरती से अपने अल्फाज का चुनाव रखा सामने। वो कोटेशन कुछ इस तरह की थी कि व्हेनेवर यू फॉल बी रेडी टू राइज। क्योंकि एक होता ना ECG की लाइंस जारी होती हैं, तो वो जब तक जिगजैग हैं तब तक आपकी ज़िंदगी चल रही है, वो जैसी सीधी होंगी तो आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म है। तो लाइफ भी ऐसे ही है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और आसमा ने इतनी खूबसूरती से इस बात का इजहार किया कि इट्स ओके टू बी एंशियस, इट्स ओके टू बी डिप्रेस्ड, इट्स ओके टू स्ट्रेस आउट और टू ब्रेक डाउन, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं, असल चॉइस आपकी है। ठीक है, मुझे आप बताइएगा जी आबिद अली साहब कि इतने सारे लोग अभी हमें देख रहे होंगे, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो ये जानना चाहेंगे कि उनके गिरदोनवा में या उनके जो सराउंडिंग्स हैं उसमें अगर कोई इस तरह का इंसान है जिसको ये एजुकेट करना ज़रूरी है, जो मैं अगेन वो वर्ड यूज़ तो नहीं करना चाहती हूँ, डेफ है, चले ब्लाइंड है या डम है, कुछ भी इसमें चीज़ कम है, तो आप उसको कैसे एजुकेट करेंगे कि वो रुके नहीं और किसी इदारे से अपने आप को एसोसिएट करे और आगे बढ़े? उसको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऑब्वियसली सोसाइटी में इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, बट वी हैव टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस कि हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो आई थिंक कि जो चेंज है वो आपसे स्टार्ट होता है, ठीक है। ज़बरदस्त। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी आपको एग्जांपल दूंगा। इन माय चाइल्ड मतलब ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड घर वाले थोड़े से एंक्शस रहते थे, बट मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। इवन के क्लास 3 से लेके मैं अपनी फ़ीस तक खुद लेके जाता था। इट्स अ वेरी लिटिल थिंग,
बट इट मैटर्स या वाओ, और फिर बाद में लाइक जो सेल्फ ट्रेवल करना, वो डरते थे कि कैसे इन ड्राइव या करीम वगैरह के थ्रू जाएगा, बट मैं जो ऑटो करवाई थी घर वालों ने, मैं उसको भेज देता था स्कूल से और फिर मैं खुद आता था। सो स्टबन था मैं थोड़ा सा। सो आई थिंक इस तरह के स्टेप्स जब आप खुद लेते हैं ना, फिर सोसाइटी को रियलाइज़ होगा, सोसाइटी को खुद से कभी भी रियलाइज़ नहीं होगा। सो मेरा मैसेज यही होगा कि आप खुद से इनिशिएट करें चेंज। या इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा ना कि खुद से स्टेप्स लेने होते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आया कराची नवाबशाह से, तो मैं फैमिली बिल्कुल एग्री थी कि अकेला कैसे रहेगा कराची में। तो उनको मैं बोल गया था अकेले रहते कराची में? आई लिव इन हॉस्टल। ओके ओके। सो ये कि कराची कैसे जाएगा, क्योंकि इंटीरियर के लोगों के लिए कराची डिफ़िकल्ट प्लेस होती है वैसे ही। तो मैं कहा तो मैं जा रहा हूँ, हफ्ते में वापसी आ जाऊँगा। एंड आई वेंट बैक आफ्टर 3 months ऑन दिवाली। हफ्ते में लड़का क्या है कि आया कि मैं बस हफ्ते में वापस आ रहा हूँ, 3 माह लगा दिए बच्चे ने। एंड क्योंकि ये सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, ये कुछ और भी कर रहा होगा, आप इनसे पूछ लेना। देखो आ गया फौरन आबिद अली का वो सरकाज़म। पर ये कि अब इतने इंडिपेंडेंस है, खुद से ट्रैवलिंग होती है। एंड कराची टू इंटीरियर से मूव करना हो कहीं पे तो बिल्कुल ईजी है, इतना डिपेंडेंट नहीं है। ज़बरदस्त। मैं अब्दुल रहमान से जानना चाहूँगी कि अगर कोई एक चीज़ वो हमारी सोसाइटी में चेंज करना चाहें तो वो क्या करेंगे? एंड इट्स नॉट अबाउट डेफ, ब्लाइंड और डम या कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास कोई सलाहियत नहीं है, उसके हवाले से मैं बात नहीं करी खुसूसन, लेकिन सोसाइटी में ओवरऑल वो क्या एक ऐसी कमी देख रहा है जिसको वो ख़त्म करना चाहेगा और उसमें कुछ निखार लेकर आना चाहेगा? कह रहे जब कम्युनिकेशन में मुझे डिफ़िकल्टी होती है पहले, तो मैं यही देखता हूँ कि माहौल में बहुत सारे लोगों को साइन लैंग्वेज नहीं आती है। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स है कि जो मैं अपनी बात नहीं कर पाता हूँ, या जितने भी डेफ लोग हैं वो अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो जैसे मुझे एडिटिंग पसंद है, मुझे फ़ोटोग्राफी पसंद है, अगर ये सब चीज़ें पसंद है तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कम्युनिकेट करना। तो मैं उसको यूट्यूब से लर्न करता हूँ, क्योंकि हमारे पास माशरे में इतनी एक्सेसिबल चीज़ें नहीं हैं, इतने ट्यूशन सेंटर्स, इतने सेंटर्स नहीं हैं जो कि इस तरह की स्किल सिखा सकें और वो एक्सेसिबल भी हो साइन लैंग्वेज में। जो इंस्टीट्यूट तो है, लेकिन क्या वो साइन लैंग्वेज में एक्सेसिबल है? नहीं, वो साइन लैंग्वेज में एक्सेसिबल नहीं है जिससे मैं सीख सकूं। इसलिए अब मुझे कुछ शौक है तो मैं कम्युनिकेशन आसान बनाने के लिए यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें अगर हमने लर्न कर ली है और मुझे आती है, लेकिन क्या माशरे में इतनी जॉब्स ही नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट दे सके किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को, चाहे वो ब्लाइंड हो या डेफ हो। सो वो रिटर्न कम्युनिकेशन भी हम सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लर्न भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जब बात आती है जॉब देने की, जब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, एम्पावर करने की, तो फिर वो इग्नोर कर लेते हैं कि ठीक है ये डेफ है, हम अप्रिशिएट कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें जॉब नहीं दे सकते, हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि माशरे में चेंज हो। मैं इस पर या बाद में मुझे अब्दुल रहमान मारेंगे, बट खैर मैं फिर भी सो बेसिकली जो ये बात कर रहे हैं ना, सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स अस शुड बी एम्पैथेटिक। वो सिंपैथेटिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज सिंपैथी आपको एम्पावर नहीं करती, एम्पैथी इज समथिंग जो विच एम्पावर्स यू। सो आई थिंक जब हमारी ये अप्रोच चेंज होगी ना, सो तब ही सोसाइटी में एक चेंज आ सकता है। मेरे भाई बहुत ज़्यादा इशू तो इस बात का भी है कि लोगों को एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क नहीं मालूम। सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं रोज़ाना जैसे यूनी जाता हूँ। सो मोस्टली जो इन ड्राइव वगैरह के जो ड्राइवर होते हैं, ठीक है, वो समटाइम्स दे रिफ्यूज़ टू टेक मनी, ठीक है। अब वो एक सिंपैथी है उनकी हमारी तरफ। सो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, फिर मैं ये भी कहता हूँ कि इनकी इंटेंशन अच्छी है, बट वो एटीट्यूड अगर चेंज हो जाए, ठीक है। सो अगर मिसाल के तौर पे रोज़ाना वो मुझे फ्री में ड्रॉप करते रहें, सो क्या मेरे अंदर ये मोटिवेशन आएगी कि कल को मैंने ख़ुद कमाना है? सो नहीं आएगी ऑब्वियसली। बट अगर मैं रोज़ाना अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाऊँ, सो ऑब्वियसली आई विल बी एम्पावर्ड, कल को मैं अपने इनिशिएटिव्स खुद ले सकूँगा। सो दिस इज़ वन सच एग्जाम्पल। बहुत ज़बरदस्त। आप सब ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। वक्त क्योंकि कम होता है तो हम उस तरीके से आप तक वो सारी बातें नहीं पहुंचा पाते जो सवालात आपके दिमाग में होते हैं। हम लिमिटेशंस की बात कर रहे होते हैं ना, तो इन लोगों ने इस बात को सामने रखा कि लिमिटेशंस कुछ नहीं होती। हम जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं इस वक्त, जो समझ सकते हैं, जो सुन रहे हैं,
उनमें डिटर्मिनेशन की कमी है, और यहाँ इस इंटरव्यू में मुझे डिटर्मिनेशन की कमी कहीं भी महसूस नहीं हुई। जॉब्स की अगर बात की जाए तो येस, साइन लैंग्वेजेस जब हम इतनी आम कर देंगे, लोग जब सीखने लगेंगे, तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आएगा। उसके बाद फिर इनको भी वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि टैलेंट को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, एंड दैट इज़ अपॉर्चुनिटी। तो इडार.यू की जानिब से ये पूरी टीम हमारे पास मौजूद थी। सुमेरा भी हमारे साथ मौजूद थी, द एजुकेटर एंड साइन लैंग्वेज आर्टिस्ट। आई रियली होप कि आप सब ने इससे मोटिवेशन हासिल की होगी और आप चाहेंगे कि इस तरीके के गेस्ट हम आप तक पहुंचाते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग बुनियाद। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस इंटरव्यू। थैंक यू।